नमस्ते, प्रणाम। बैक टू फार्मिंग एग्रीकल्चर टूर ऑफ बिहार के दौरान हम लोग पहुंचे हैं अरवल में और हमारे साथ हैं बहुत ही कमाल के किसान गजेंद्र सिंह जी। ये अरवल का कियाल गांव है और हम लोग अभी फिलहाल इनके बागवानी में हैं। इनके बागवानी में 30 वैरायटी का आम है, चाहे वो अल्फांसो आम हो, जर्दालू आम हो, केसरिया आम हो, चाहे वो 4 किलो का नूरजहां आम हो। इसके अलावे अंबिका, अरुणिका या कुछ स्थानीय हमाम वैरायटी हमाम हमाम, जिसकी बहुत ही चर्चा होती है। एक्स्ट्राबेरी अमरूद। तो बहुत तरह का आम है, बहुत तरह का अमरूद है जो कि स्विट्जरलैंड वगैरह से मंगाया गया है। देश विदेश का बहुत सारे पौधे हैं, जैसे कि काला उजला जामुन भी है। आप सब काला जामुन खाते रहे होंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं और इनका जो सबसे खास बात है कि ये साबित करना चाहते हैं किसान बिहार में रह के, अपने ज़मीन से, अपने गांव से में रह के खेती से 1 करोड़ रुपया का इनकम कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि अभी तो बिहार का किसान पूरी दुनिया में सबसे गरीब माना जाता है। 3400-3500 के आसपास हमारा औसत आमदनी है। तकरीबन 1 करोड़ किसान परिवार है और आप बता रहे हैं कि हम ये साबित कर देंगे कि सीमित संसाधन में ही, बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर, सीमित संसाधन में ही हम किसानों को 1 करोड़ कमाने का उपाय बता देंगे। तो ऐसा सही है कि आप कर सकते हैं ऐसा? स्पष्ट बात है कि भूमि, गगन, वायु और नीर के रचयिता को भगवान कहा जाता है और उसे सजाने संवारने वाला को किसान कहा जाता वाह, है। बहुत अच्छा। लेकिन इस देश के अंदर जो भी परिस्थिति रही है, किसान की चर्चा तो की जाती है लेकिन किसान का काम नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर किसान स्वयं को ठान ले कि विदाउट गवर्नमेंट हाँ। हमको चलना है, समाज से सहयोग लेना है, अपने लोगों से सहयोग लेके कुछ करना है, तो मैं दावा करता हूँ मेरे के यहाँ उआवें 15 से 20 बीघा में 1 करोड़ की कमाई पर ईयर नेट प्रॉफिट में हो सकती है। उदाहरण स्वरूप अगर कोई 4 बीघा में मछली पालन करता है, 2 बीघा में मछली पालन करता है, तो डाटा के साथ मैं बता सकता हूँ कि इजी गोइंग अगर मेहनत करेगा तो 1.5 से 2 लाख खर्च काट के आपको 1 बीघा में आएगा, लेकिन इजी गोइंग 1 लाख रुपया साल में उसको निश्चित रूप से आएगा, ये मेरी गारंटी। अच्छा, आप बागवानी कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं बागवानी के बारे में। तो आपके बगीचे में बहुत तरह के पेड़ है, बहुत तरह का अलग अलग तरीके से आप आमदनी अर्जित करते हैं। जैसे कि आम लगा हुआ, उसके नीचे हल्दी की खेती आपने कर रखी है। हाँ। आम भी बहुत वेराइटी का है, अदरक भी है। आपको बेचने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता है, लोग आपके घर पे आके 100-150 रुपए किलो आम खरीदते हैं। देखिए, तो क्या क्या खासियत है आपके बगीचे के बारे में, उसके बारे में बताइए। देखिए, एक ऐसी स्थिति है कि जब बाजार में आप आम लेते होंगे तो वह है आम घर में फ्रीज में रखिएगा तो मैक्सिमम 2 दिन के बाद वो आम में क्या स्थिति उत्पन्न होगी उसकी कल्पना आप स्वयं कर रहे हैं। लेकिन हमारे के यहाँ से जो आम ले जाते हैं वो आम पेपर में लपेट के रखते हैं, इसके बाद फ्रिज में रखते हैं। ले जाने वाला लोगों ने कहा है कि 15 दिन आपका आम हम खाते हैं। बिल्कुल, उसका सेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया होता तो है, क्योंकि निश्चित रूप से हम एक पैक्स अध्यक्ष हैं। मेरे बगीचा को लोगों ने देखा और पेपर में भी निकला है। तो अब ऐसी स्थिति है कि आम ही नहीं जुट पाता है मेरे पास। लोग आपके घर पे आके लेके जाते घर हैं। पर गाड़ी से लोग आके ले जाते हैं। कौन कौन से आम है? हमने सुना कि आपके यहाँ काला आम भी होता है, उजला आम भी होता है, केसरिया आम भी होता है, और कौन कौन सा आम? देखिए, हमारे के यहाँ जो आम है, अब इसमें भी बहुत लोग वैज्ञानिकों की 2 तरह की धारणा है। अब वो लोग कहते हैं कि आपने विदेशों से जो आम मंगाया सब में आप चौसा लगा लेते। निश्चित रूप से चौसा मेरे पास 25 पेड़ है। हाँ। तो चौसा भी लगाए हैं, मलिका भी लगाए हैं, मलिका भी है, और बेगम पसंद भी लगाए हैं। आप सीजन में आइएगा तो बेगम पसंद के बाद निश्चित रूप से आपको लगेगा कि नहीं, हम अपनी पत्नी को ये आम जरूर खिलाएं। सचमुच अगर उसका नाम बेगम पसंद है तो है। अच्छा। तो हमने लगाया है। लेकिन आज की तारीख में जमाना, चूंकि जब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है तो हम एक विश्व से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो विश्व के अंदर जो स्विट्जरलैंड में होता है, जो फ्रांस में होता है, वो यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस तरह का भी प्रयोग हमने 2-2 पेड़, 3-3 पेड़ से बड़े पैमाने पर हमने नहीं किया इनका है। 28 कट्ठे में, मतलब तकरीबन कम बेश 1 एकड़ में बागवानी है और ये बागवानी के लिए अपना बहुत प्रयास करते रहते हैं। आपको उदाहरण बता दूं कि ये लखनऊ चले जाते हैं, कभी मुजफ्फरपुर चले जाते हैं, कभी अपने बच्चों को स्विट्जरलैंड भी भेज देते हैं कि वहाँ का आम मंगा लो, ऑनलाइन केरल से मंगा लेते हैं। तो आप बहुत प्रयास करते रहते हैं, जबकि आप जो तमाम प्रचलित चीजें हैं कि चौसा आम लगा दीजिए, मालदा आम लोग बहुत जानते हैं, जर्दालू लगाइए, जर्दालू लगा दीजिए, लेकिन आप अपने खेतों में बहुत विविधता लाना चाहते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि देखिए,
जो बागवानी है वो तो कॉमर्शियल हर चीज में अब पैसे की गूंज उठ गई, हाँ, लेकिन कुछ हमको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी सोचना पड़ेगा। आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरे घर के पास एक पेड़ है, हाँ, नहीं दिखा पाए आपको हम, अभी जब मेरे के यहाँ चलेंगे तो दिखाएंगे। उस पेड़ का नामे लोगों ने इस गांव में दर्दधारी बट्टी रख दिया है, जो दर्दधारी बट्टी। दर्दधारी बट्टी। हाँ, तो दर्दधारी बट्टी कैसे लोगों ने रखा? मैंने इसका नाम दर्दधारी बट्टी नहीं रखा, हमको किसी ने दिया आज के 10 बरस पहले कि ले जाइए, इससे घाव सब ठीक हो जाएगा और ज़्यादा दर्द अगर होता है तो दर्द से कुछ राहत आपको मिलेगा। अच्छा। हमने इसको लगा दिया, मुझे भी पता नहीं है कि इसे उसका नाम क्या है, अच्छा। लेकिन ये लोगों ने जो प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम दर्दधारी बट्टी रख दिए। तो निश्चित रूप से समावेशी खेती की जो बात हो रही है तो उसमें हमारा इंडियन और जैसे फॉरेनर दोनों को हमने मिलाने का प्रयास किया है। मतलब किसी से नफा भी हुआ तो किसी से हाँ फायदा हो जाएगा, किसी से कम फायदा हुआ तो किसी से ज्यादा फायदा हो ज्यादा जाएगा। फायदा है, तो दोनों को मिला अभी के हमने- वर्तमान समय में आप तकरीबन 5 साल समय इस बागवानी के सेक्टर में गुजार चुके हैं। हाँ, शुरुआत आपने किया, मिट्टी भराई का काम किया, बहुत जगहों पे गए, पौधा लेकर आए। फिलहाल क्योंकि आपने बात किया मुनाफे का दौर है, बिना पैसा कुछ होता नहीं, कुछ होता तो अभी के समय में आप इस बगीचे से कितना इनकम जनरेट कर पाते हैं? देखिए, अब पिछले साल क्योंकि 2 साल पूर्व में थोड़ा गंभीर स्थिति थी, इसलिए कि पेड़ कंप्लीट नहीं हुआ था। ऐसे घर में हम लोग एक साल में मिनिमम 10,000 के आम खा जाते थे बाजार से। तो विगत साल छोड़ के पहले वो 10,000 का हमने बचत कर दिया, क्योंकि आम खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन पिछले साल हमको इस बगीचे से 48,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, सिर्फ आम से। और उसमें हल्दी और अदरक को जोड़ देते हैं तो 25,000 और आप प्लस कर सकते हैं। इतना हमको आप जोड़ लीजिए कि 70-75 हजार रुपया हमको अभी वर्तमान समय में आने वाले समय में दुगना, तो इसको आप मान के चलिए। क्योंकि अभी सभी पेड़ छोटे हैं। हाँ, सभी पेड़ ग्रोइंग छोटे स्टेज में है। बहुत सारे आप पेड़ देख भी अभी देख रहे हैं हम लोग, जो अभी आपने लगाया है 6 महीना पहले, साल भर पहले, तो अभी फलेगा। तो पूरा अभी कंप्लीट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पे प्लांट नहीं गया, फिर भी इतना इनकम आप जनरेट कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, इसीलिए मेरा भी उत्साह बढ़ा है, हमको भी लग रहा है कि नहीं, निश्चित रूप से। अच्छा, भविष्य में हम लोग जब ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो आपने बताया अंजीर की खेती के बारे में, आपका प्लानिंग है कि आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे अंजीर की खेती करना चाहते हैं। सही बात है। कब तक आप खेती करेंगे और क्या क्या इसमें संभावनाएं हैं, उसके बारे में बताइए। फरवरी में निश्चित रूप से आपको प्लांटेशन दिखाई दे जाएगा मेरे खेतों में। हाँ। ऐसे तो नवंबर में दिखाई दे जाता, क्योंकि नवंबर और फरवरी में 2 बार लगता है। तो जब 2 बार लगता है तो साल में 2 फलन होता है। तो अभी तो नवंबर में इसलिए नहीं कि हमने घेरान कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए हमने उसको नहीं किया, लेकिन अब हम घेरान कंप्लीट कर लेंगे तो फरवरी में प्लांट आपको मतलब आप अपने आप को और अलग अलग प्लांट्स के अलग-अलग बागवानी में भी ले जाएंगे। हाँ, और क्योंकि आपको फायदा मिल रहा है तो आप उसको आगे भी ले जाना चाहते हैं। आगे उसको बढ़ाएंगे। यह बात तय है कि बाजार में अंजीर का कीमत कितना है ये आप जान रहे हैं। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए 70 रुपये किलो पर ही हमने जो है कि सौदा कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया है। तो ये गजेंद्र सिंह हैं, फिलहाल बागवानी करते हैं, बकरी पालन करते हैं और मछली पालन करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इनका बागवानी एक ऐसा रमणीक जगह है कि अगर आप आते हैं तो आपको सुकून से मुलाकात हो जाएगी। आप यहाँ पे आराम से 1 घंटे का समय बिता सकते हैं। अरवल ये जो ज़िला है, तकरीबन 10 लाख की आबादी यहाँ पे रहती है। कुछ 10 लाख में 7 से 8 लाख ऐसे लोग हैं जो कि उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कृषि से लगाव है। लेकिन गजेंद्र सिंह ही एकमात्र ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जिनके बारे में इस ज़िला में चर्चा है, इस ज़िला के बाहर के लोग भी इनके बारे में जानते हैं। तो हम चाहते हैं आप सबसे कि इनकी स्टोरी आप सब तक पहुँचे, अरवल ज़िला के लोग भी इनसे इंस्पिरेशन लें और बाकी ज़िला के लोग भी इनसे इंस्पिरेशन लेके खेती में वापस आए। और इनका जो सपना है कि खेती से 1 करोड़ की आमदनी आप जनरेट कर सकते हैं, उसमें आप भी भागीदार बने। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।